चलो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ क्रिमिनल कोड। अब हमने दो कोड्स की बात की थी। कोई भी ऐसा ऑफेंस होगा जो सिविल नेचर का होगा, जिसमें कोई भी क्रुएल्टी वगैरह नहीं होगी, कोई मर्डर डेकोइटी जैसी चीजें नहीं होंगी, हम उसको सिविल केस बोलते हैं और उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है। बट जहां पे भी इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस लग जाएं, कुछ ऐसी हरकत हुई जो इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंगली गलत मानी जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस और इसकी सुनवाई कहां पे होती है? क्रिमिनल कोर्ट पे। गॉट इट क्लियर? इनके जो जजेस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के आपको नजर आएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? चलो, तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिख दो सब लोग, जिनके पास ये नोट्स नहीं भी है तब भी। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एक्चुअली होता कैसे है? जैसे वहां पे हमारे वो सेशंस कोर्ट वगैरह हुआ करते थे ऑल दैट, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट होते हैं, इनको भी लोअर कोर्ट ही बोला जाता है, स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। इंडियन पीनल कोड इकलौता कानून नहीं है, इसके अलावा आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी एक कानून है जिसमें इन सारे के सारे केसेस की सुनवाई होती है। और आईपीसी के अलावा जब हम इसके एनैक्टमेंट की बात करते हैं तो ये सबसे पहली बार एनैक्ट कब हुआ था? 1861 में। और जब मैंने बहुत पहले आपको लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कुछ प्रोसीजरल लॉज होते हैं, कुछ कॉम्पनसेटरी लॉज होते हैं, कुछ रेमीडियल लॉज होते हैं। तो कॉम्पनसेटरी लॉज में आपको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो सिर्फ उसका जिक्र है। प्रोसीजर लॉ में कोर्ट कचहरे का प्रोसेस कैसे है, सुनवाई कैसे है, ये होगा। रिपीलमेंट लॉ का मतलब वो होता है जो कानून कुछ दिन तक चलेगा, बाद में वो चेंज, जैसे इनकम टैक्स एक्ट इज अ रिपीलमेंट एक्ट, क्योंकि हर साल टैक्सेशन लॉज में चेंजेस आते हैं। तो वैसे ही ये जो 1861 का हमारा सो कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, इसको खत्म कर दिया गया और 1973 में एक नया बन गया कॉल्ड एज सीआरपीसी। अब आप बोलेंगे सर सीआरपीसी क्या है? यहां पे जो आगे वाला सी है उसका मतलब कोड है, और ये जो सी आर है इट इज क्रिमिनल एंड पी स्टैंड फॉर प्रोसीजर। तो यहां पे अब ये कॉम्पनसेटरी कानून नहीं है कि भाई किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो कितने साल की सजा होगी, किसी ने किसी घर में चोरी कर दी तो कितने साल की सजा होगी, ये तो जज केस टू केस डिसाइड करेंगे। बट कैसे कोर्ट कचहरी में सुनवाई होगी इन केसेस की, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ प्रोसीजरल लॉ। समझ में आ गया? जैसे कपड़ा होता है ना भाई, कॉटन है, सिंथेटिक है, सिल्क है, लाइकवाइज, तो ऐसे लॉज में भी ढेर सारी वैरायटी होती है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इटकी कंट्रोल और वर्किंग के लिए गवर्नमेंट ने एक मशीनरी सेटअप की है जिसको हम बोलते हैं कोर्ट्स। और वो कोर्ट्स काम तीन तरीके के करते हैं: इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और ट्रायल करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का होगा, सबूत इकट्ठे करो। उसके बाद वो इंक्वायरी की जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के थ्रू, मैजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे जो हमारे पास सबूत आए वो ठीक है गड़बड़ है, फिर कोर्ट में सुनवाई होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल बेसिकली। ओके, तो इन एडिशन टू सीआरपीसी हमारे पास एक और कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये भी अभी चेंज हो गया 2024 में। अभी अमित शाह जी ने दो तीन कानून इस साल चेंज किए तो इसका नाम भी बदल दिया गया। ये तो ब्रिटिशर्स के जमाने का है, हमारे यहाँ न्याय संहिता करके 2024 का एक नया कानून बन गया है। इन सब में भी हम अल्टीमेटली सीआरपीसी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एविडेंस नहीं होगा क्या ट्रायल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आ गई? तो कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया कितने होते हैं? सबसे पहली कैटेगरी है कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट की। ये इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और यहां पे जज को कौन अपॉइंट करेगा? मैंने आपको बताया था, पीसीएस जे का एग्जाम दे दीजिए या कम से कम 10 साल आपने लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। और अगेन जुगाड़ पानी होगा हाईकोर्ट के जज से तो आपकी नौकरी जज एज हाई कोर्ट तो नहीं, एज अ सेशंस कोर्ट लग जाएगी नौकरी। हाँ, हाँ करते ही हैं, मैक्सिमम वही लोग करते ही हैं। जैसे हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उसमें से जो सुप्रीम कोर्ट चले गए बहुत बढ़िया जज बन के, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाके प्रैक्टिस करते हैं। अब कहीं ऐसा कानून नहीं है कि अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हूं तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करूंगा, वो बेइज्जती हो जाती है एक्चुअली में। जिस स्कूल में आप प्रिंसिपल थे, व्हाट इट क्लियर, तो वहां पे अब आप अगर टीचर बनेंगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, व्हाट इट क्लियर, की डिमोट कर दिए गए क्या? ओके। और एक चीज और है, जजेस की रिटायरमेंट एज 60 to 65 है, एडवोकेट की कोई रिटायरमेंट एज होती ही नहीं है, मरते दम तक वो एडवोकेसी कर सकता है। प्रोफेशनल्स की देयर इज नो रिटायरमेंट एज एक्चुअली। क्या? वो रिटायरमेंट होता नहीं है, बूढ़े हो गए नहीं जा पा रहे कोर्ट, भाई बैठे घर में आराम से, जूनियर्स उनको क्यों पेंशन मिलेगी?
उनको क्यों मिलेगी पेंशन? जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं सरकारी वकील, उनको पर डे का पैसा मिलता है, किसी का 1,000 रुपए, किसी का 5,000 रुपए पर डे है। व्हाट इट क्लियर? देयर आफ्टर हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज, एएसजे या असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट करते हैं, और इनके पास पार होती है कि ये कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये मत समझिएगा सबको न्यू दिल्ली लेके जाएंगे और कनॉट प्लेस में सजा देंगे, नो। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब भयंकर पनिशमेंट। इसमें सजाए मौत भी आती है, हैंग टिल डेथ भी आता है, और इसमें लाइफ सेंटेंस भी आता है। पावर ऑफ सेशंस जज क्या होती है? ये जज साहब एज पर लॉ डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, बट आलिया भट्ट और महेश भट्ट नहीं। इस डेथ सेंटेंस का अप्रूवल कहां से होगा? हाई कोर्ट से होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे थोड़ा सा हाई कोर्ट इनके अंदर दखल अंदाजी देता है, क्योंकि हाई कोर्ट ये मानता है कि भाई आप सुप्रीम जज तो है नहीं, आप सेशन जज हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट अप्रूव करेगा जी सर। अगर कोई भी सेशंस जज देना चाहता है किसी को डेथ सेंटेंस। हाँ इशिता जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर ये हाई कोर्ट में हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता? नहीं, सुप्रीम को हाई कोर्ट के जज ने अगर किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया तो उसको सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। बट लोअर कोर्ट में अगर कोई सेशंस जज डेथ सेंटेंस सुनाता है तो पहले उसको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, फैसला रिजर्व करवा लिया गया है, जजमेंट हैज बीन रिजर्व्ड। रिवर्स नहीं, रिजर्व्ड, मतलब जज ने लिख लिया अपने पास और मोड़ के अपने ऑफिस में फाइल में दबा के रख लिया, अभी किसी को वो जजमेंट सुनाया नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर सुना देंगे तो दंगा फसाद हो सकता है। तो मेनी केसेस यहाँ पे अगर उस जज को लग रहा है, सेशंस जज को, कि नहीं डेथ सेंटेंस बनता है, तो एक बार पहले वो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के जज से पूछ लेगा कि मेरे को डेथ सेंटेंस देना है, एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। ये भी एक तरह का छोटा सा जुडिशियल रिव्यू हो गया। अगर हाई कोर्ट का जज कह रहा है हाँ ठीक है आप दे सकते हैं डेथ सेंटेंस, तभी अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। ओके। बाई चांस 1% चांसेस में, आप 0.1, कोई बेवकूफ जज ही होगा जो ऐसा काम करेगा, अगर उसने एलएलबी पढ़ा है तो उसने ये सब पढ़ा होगा। जब लिखा है कानून में कि हाईकोर्ट से अप्रूवल लेना है सेशंस जज को डेथ सेंटेंस सुनाते समय, तो पहली बात तो सुनाएगा नहीं। बट मान लीजिए कोई बदतमीज टाइप का जज हो, एकदम जिद्दी टाइप का हो, हम नहीं पूछेंगे किसी से, और डेथ सेंटेंस दे ही दिया, तो फिर यहां पे चैलेंज हो जाएगा कोर्ट, हाई कोर्ट में केस फिर से चैलेंज होगा, और हाई कोर्ट इसको डिनाइल दे देगा कि जो वहां पे डेथ सेंटेंस मिला है इट इज टोटली नल एंड वॉइड, हम इस केस की सुनवाई फिर से करेंगे। ओके। वैसे तो आज तक ऐसा इंडिया में कभी हुआ ही नहीं कि इसको किसी ने वॉयलेट किया हो। ओके। चीफ जस्टिस, सॉरी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये क्या होते हैं? जहां पे भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहां पे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट जिसको मेट्रोपॉलिटन नहीं बोलते, अब बच्चे कहेंगे सर मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली जगह को मेट्रोपॉलिटन बोल देते हैं। ओके। हाई कोर्ट्स को सेटअप करना पड़ता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, और हाई कोर्ट की पार ये होती है कि ये फर्स्ट क्लास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की औकात क्या होती है? वो डेथ सेंटेंस सुना सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, और 7 साल से ज्यादा की सजा सुना सकते हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा, मैंने सब उल्टा बोला है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब कुछ कर सकता है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस नहीं सुना सकता, किसी को उम्र कैद की सजा नहीं दे सकता है। पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा ना, क्रिमिनल बॉलीवुड टाइप लग रहा है। ओके। और 7 साल से ज्यादा की सजा भी नहीं सुना सकता, मतलब अगर आप कल को सीजीएम बन जाएं, आप डेथ सेंटेंस नहीं सुना सकते। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल, 364 दिन की सजा सुना सकते हैं, बट 7 साल की भी सुना सकते हैं, 7 साल से ज्यादा की नहीं सुना सकते। ओके। तो सर हम डेथ सेंटेंस सुनाएं और हाईकोर्ट से अप्रूवल ले लें, आपको अलाउड नहीं है, सेशंस जज को अलाउड है वो। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? सर हायरार्की क्या होती है अंकल जी, कहां पे आते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी द सबऑर्डिनेट टू सेशंस जज। अच्छा सर हम समझे थे ये ऊपर होता है, नो, सबसे ऊपर सेशंस जज, इसके नीचे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आता है। आपको लग रहा होगा चीफ है तो ऊपर रहता होगा, नो, एक्चुअली ये उसके नीचे है। तो जब, अब ध्यान दीजिए, थोड़ी सी अकल लगाइए, जब एसजे को ही, सेशंस जज को ही डेथ सेंटेंस में हाईकोर्ट से अप्रूवल लेना है, तेरी क्या औकात है? खोपड़े में बात गई, ऐसे इसको याद रखिएगा हमेशा, खोपड़े में बात गई। एंड सेशंस जज इनको कंट्रोल करेंगे। समझ में आ गई बात सबको? कोई क्वेरी तो नहीं है? तो उसी ऑर्डर में लिखा भी हुआ है। हाँ, नहीं अभी मैंने आपको सेक्शन जज बढ़ा दिया,
अभी मैंने आपको चीफ जुडिशियल पढ़ा दिया, बस अभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आ रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 11 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का बोलता है, जो डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है वहां पे जितने चाहे उतने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास नहीं, थर्ड क्लास नहीं है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाए जा सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कोर्ट में सेशंस जज एक होगा, एक कोर्ट में। इज दैट क्लियर? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी ढेर सारे नहीं होंगे। कितने, कौन से ढेर सारे होंगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, कभी लोअर कोर्ट कचहरी जाइए, ढेर सारे जज साहब वहां घूम रहे होंगे, वकील तो और ढेर सारे होंगे। तो ढेर सारे जो जज साहब हैं, दे ऑल आर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, इन पे कोई लिमिट नहीं है। सेशंस जज इक्का दुक्का, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी इक्का दुक्का, ढेर सारे नहीं होते। कौन से ढेर सारे होते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो अगर आपके घर में चोरी हो गई, आपका केस कोई सुन रहा है, सेशन जज हो सकता है, जरूरी नहीं है, बट उसका क्या होना जरूरी है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो हर स्कूल में पढ़ाने वाला तो टीचर होगा ही होगा, वो कोऑर्डिनेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वाइस प्रिंसिपल हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करेगा क्या एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो दिया है। घर में कितनी भी फीमेल्स अगर हैं, इट कुड बी सिस्टर्स, इट कुड बी डॉटर्स, इट कुड बी वाइफ्स, इट कुड बी मौसी, इट कुड बी चाची, बट उसमें सबसे सीनियर कौन है, ये तो भाई एज के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जो नंबर होता है वो ढेर सारा हो सकता है। तो हाई कोर्ट में सीजीआई सिर्फ एक होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है, बट जजेस उसके नीचे ढेर सारे। तो हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 75 जजेस हो, बट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एक होगा। वैसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो ढेर सारे होंगे। हाँ नहीं, इनमें भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास की पावर ज्यादा और सेकंड क्लास की थोड़ी कम। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आर एट द सेकंड लोएस्ट लेवल ऑफ द क्रिमिनल कोड। सेकंड लोएस्ट लेवल, सेकंड लोएस्ट मतलब इनके नीचे भी एक हैं। वो कौन है? तो सबसे नीचे सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके ऊपर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके ऊपर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके ऊपर सेशंस जज। ऐसे याद रखिएगा। तो कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड लेवल, सेक्शन 15 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? इनके अंडर में, सॉरी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? सेशन जज एंड इज सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बातें क्लियर हो गई सबको? बातें क्लियर हो गई? तो सबसे ऊपर कौन से अंकल हैं? सेशन जज, फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। बट यहां पे एक स्टोरी में ट्विस्ट है। क्या लिखा था यहां पे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेशन जज। मतलब अगर बाई चांस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भी कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की उतनी हैसियत नहीं है जितनी सेशंस जज की है। तो आपके पापा आपकी मम्मी घर में आपसे बड़े हैं, बट ज्यादा इंस्ट्रक्शन आपको कहां से मिलता है? पापा से मिलता है। इज दैट क्लियर? दिन भर गाइडेंस में आप मम्मी के रहते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेगा? पापा। तो पापा कौन हो गए? सेशंस जज। मम्मी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और आपका छोटे भाई बहन, सर उनको तो मैं दलितर बोलता हूं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो कोर्ट एट द लोएस्ट आ गया वही चीज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबसे नीचे। सर इनके नीचे कोई सर एडवोकेट? अरे एडवोकेट तो प्रोफेशनल पर्सन है, सरकारी नौकर है। इज दैट क्लियर? बाकी भोकालबाजी इनकी भी भयंकर होती है, पंगा ना लीजिएगा। क्योंकि हर जज, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चौराहे पे भी अगर खड़े होकर डिसीजन दे दिया तो समझ लीजिए वो पारित होना ही होना है। ओके। केरला में सिर्फ ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास अलग अलग नहीं होते, वहां पे सिर्फ एक ही होते हैं। तो पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या है, सेकंड क्लास क्या है, एएसजे क्या है? एडिशनल सेशंस जज 10 साल की सजा और जितना चाहे उतना मुआवजा, या दोनों ठोक सकता है आपके ऊपर। फर्स्ट क्लास वाला मैक्सिमम 3 साल की सजा देगा, और सेकंड क्लास वाला, सर इसका 1.5 साल होना चाहिए, मैथ्स नहीं चल रही है। ओके। तो अब यहां पे पता है वकील क्या बोलता है? अगर आपको बहुत, आपने क्रिमिनल ऑफेंस कोई किया, तो वकील कहेगा मैं एक काम कराता हूं, सजा माफ तो नहीं करवा पाऊंगा, जुगाड़ पानी से तुम्हारा केस सेकंड क्लास की कोर्ट में लगवा देता हूं, क्योंकि इनकी औकात ही इससे ज्यादा सजा सुनाने की है ही नहीं। गलती से भी अगर केस यहां लग गया, तो क्रिमिनल कहेगा ऐसा है, मेरे को तुम अब हाईकोर्ट लेके चलो। इज्जत तो हो थोड़ी सी कि हाईकोर्ट से सजा सुनाई गई है। ओके। तो इनकी हैसियत 3 साल है। तो ये सब चीजें जब आप लॉ पढ़ने के बाद, BA LLB करने के बाद,
कल को लॉयर बनेंगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिस में सिखाया जाएगा, भाई क्लाइंट है, सजा तो होनी है, तो तीनों में से कहां पे कोर्ट में केस लगवाएं। बट ये आपके ऊपर नहीं है, ये जो रजिस्ट्रार होता है वो डिसाइड करता है कि केस की सुनवाई कहाँ होगी। वहां थोड़ी सी सेटिंग अगर हो गई तो काम बन सकता है फिर आपका। इज दैट क्लियर? ढेर सारे टीचर वाइवा ले रहे हैं, मेरा जरा थोड़ा आसान टीचर वाले के यहाँ पढ़वाओ, खड़ूस के यहाँ ना पढ़वाओ, तो क्वेश्चन आसान पूछेगा। फाइन। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, पहले तो ये समझिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होती कहां पे है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हमेशा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती है जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख, दैट इज 1 मिलियन लोगों से ज्यादा है। और ये भी किसके अंडर में आते हैं? सेशन जज। तो हाईएस्ट अथॉरिटी अभी तक लोअर कोर्ट में कौन सी नजर आई? सेशन जज। डीजे होता है या एसजे होता है? ओके। सेक्शन 16 के तहत इनको क्रिएट किया गया है। जैसे वहां पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, यहां पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा। वहां एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट था, यहां पे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा। इज दैट क्लियर? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन बड़े शहरों की अगर बात करें तो वहां पे कौन से कोर्ट्स होते हैं? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होंगे, वहां के मैजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन, अब ये 10 लाख जब कोर्ट बने थे तब इलाहाबाद की आबादी नहीं थी, अब है, तो स्टिल अभी भी इलाहाबाद में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट लेवल वही है। उनकी तनख्वाह, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटी सब वही है, सिर्फ नाम अलग है। और प्रश्न ये उठता है कि सर ये मैजिस्ट्रेट वर्ड कहां से आया? ब्रिटिशर्स के टाइम पे बोलते थे ना हिज मैजेस्टी, मैजेस्टी मतलब पर्सन ऑफ एलीट इंपॉर्टेंस। ओके। सो सेक्शन 18 के तहत हम स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स भी बनाते हैं जब इनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। फाइन। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? चलिए, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स कौन होते हैं सर? ये जो वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव चेयर कार में बैठते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था, जितने चाहे उतने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पहले तीन आपने पढ़े, दैट इज सेशन कोर्ट, ये क्या कहते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए बनाए गए। और मेट्रोपॉलिटन के लिए दो बनाए गए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव। तो एज मेनी एज फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एज मेनी एज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इनका काम होता है कि पुलिस के साथ काम करें और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था में थोड़ी सी हेल्प करें। खोपड़े में बात गई? पक्का? आपको मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आपकी जो डीड होगी, सेल डीड, आपने विल बनाई, इन सबका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन का काम कौन करेगा? दिस वर्क विल बी डन बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये जुडिशरी का पार्ट कम है और एग्जीक्यूटिव का पार्ट ज्यादा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? आपने बोला ना डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, तो आईएएस पीसीएस का जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में जो लोगों की पहली नौकरी लगती है वो एसडीएम लेवल की लगती है। ओके। तो एसडीएम साहब जो होते हैं गाड़ी से दिन भर घूमते रहते हैं, वो कोर्ट के अंदर इस तरह से नहीं बैठते जैसे जज साहब वो काले रंग का कोट पहन के बैठते हैं। कभी देखिए शहर में महिंद्रा बोलेरो नजर आई, पीछे उसमें एसडीएम लिखा होगा, तो दे आर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। समझ में आ गया? कहीं शहर में दंगा फसाद चल रहा है, पुलिस वाले गए एसडीएम साहब के ऑफिस कि भाई हमको तुरंत परमिशन दीजिए, हम लोगों को अरेस्ट करें, या वो वाटर फेंके उनके ऊपर, या वो टीयर गैस फेंक दें, तो ये सारा काम कौन करता है? ये एसडीएम करता है। इज दैट क्लियर? और एसडीएम के ऊपर कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। समझ में आ गई बात? तो क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की इज अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो क्रिमिनल कोर्ट हायरार्की होती है